हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एग्जीरेट इनोवेटिव बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जीव विज्ञान जैव प्रक्रम अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो किसी न किसी साल यूपी बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही पूछे गए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जो जीव विज्ञान होता है उससे यूपी बोर्ड परीक्षा में 7 एमसीक्यू या बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलते हैं। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जब प्रक्रम से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है, यकृत द्वारा कौन से रस का स्राव होता है। तो यकृत द्वारा जो होता है पित्त रस का स्राव किया जाता है और यह पित्त रस जो होता है यह भोजन के पाचन में सहायता करने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। तो जो पौधा होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज, ऑक्सीजन व जल का निर्माण किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन व जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। अर्थात एक जो जीव होता है बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कोशिका में आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों को जो अपघटित करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की इकाई जो शरीर की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो जो गुर्दे की जो इकाई की बात करते हैं तो उसे ब्रिकार्ड या नेफ्रॉन कहते हैं। यही नेफ्रॉन या ब्रिकार्ड जो होते हैं यह मिल करके गुर्दे को बनाने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है क्योंकि एक जो हीमोग्लोबिन अणु होता है यह अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़कर उसे जोड़कर यह प्राय जीव के शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करने का काम करता है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो मनुष्य में जो पाचन की शुरुआत होती है वह मुख से होती है। मुख में से होती है। मुख में प्राय भोजन उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह टाइलिन एंजाइम की सहायता से इसका पाचन किया जाता है या तोड़ने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो किण्वन जो होता है अनाक्षी श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो यह कथन सत्य है। उसके बाद यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। तो ईस्ट जो कोशिकाओं में ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं ये भी सही है। इस प्रक्रिया में पायरुवेट या पायरुविक जो अम्ल होता है उसको तोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड व एथेनॉल में। यह भी कोशिश सही है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में प्राय ऑक्सीजन की क्रिया संपन्न होती है जिसमें जो पायरुवेट होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। उसके बाद है वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक और सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपचयी अपक्रियाएं कहते हैं। जबकि इसके विपरीत उपचयी अपक्रियाओं में सरल जो अणु होते हैं यह प्राय आपस में मिल करके जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करने का काम करते हैं। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो अमोनिया के यूरिया में परिवर्तन करने का जो काम होता है वह यकृत के द्वारा किया जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त जो होता है यह पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं बाएं आलिंद में ला पहुंचाया जाता है। जबकि इसके विपरीत दाएं आलिंद से जो अशुद्ध रक्त होता है वह महाधमनी द्वारा या पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी व सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जबकि दूसरे जो विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखें फफूंदी तो ये भी विषमपोषी होता है, फीताकृमि विषमपोषी होते हैं, ईसो विषमपोषी होते हैं। जबकि जो मनी प्लांट होता है यह पौधा होता है और पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। इसलिए जो मनी प्लांट है यह एक विषमपोषी न होकर के बल्कि स्वयंपोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहारनाल में सी आकार की संरचना होती है। तो आहारनाल में सी आकार की जो संरचना होती है वह ग्रहणी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तदाब होता है वह 120/80 होता है।